सामीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे का आखिरी जुमा है। इसको जुमातुल वदा कहते हैं। और इसके बाद दो ही ताक रातें हमारे पास बचती हैं और फिर रमज़ानुल मुबारक का वो महीना कि कल की बात है कि जिसके आने के हम तज़किरे कर रहे थे कि रमज़ान आने वाला है। और कल की ही बात है कि तरावी में कुरान सुनाने की इब्तिदा की बातें हो रही थी और आज बहुत सी मस्जिदों में कुरान मुकम्मल हो चुका है और कई मसाजिद के अंदर कुरान ख़त्म होने के करीब करीब है। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी के लम्हात किस कदर तेज़ी के साथ गुज़रते जा रहे हैं, हमें इसका अंदाज़ा इस बात से हो रहा है। लेकिन एक चीज़ समझने की ये है कि ज़िंदगी तो गुज़र ही रही। रमज़ानुल मुबारक का ये महीना उन लोगों पे भी गुज़र गया जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे, गुज़र उन पे भी गया जिन्होंने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे। रमज़ानुल मुबारक का महीना उन पे भी गुज़र गया जिन्होंने एक रकत भी तरावी की नमाज नहीं पढ़ी, गुज़र उन पे भी गया जिन्होंने अव्वल से लेकर आखिर तक पूरा कुरान हर रकत के अंदर खड़े होकर सुना। तो रमज़ान उन पे भी गुज़र गया। कितने ऐसे मेरे भाई थे जिन्होंने रमज़ान में इशराक पढ़े, चाश्त पढ़ी, अवाबीन पढ़े, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और अल्लाह के सामने उठ उठ के सहरी में रोया करते थे। और मेरे भाइयों, रमज़ान उन पे भी गुज़र गया जिन्होंने पूरे रमज़ान में फ़र्द नमाज भी नहीं पढ़ी, फ़र्द नमाज भी नहीं पढ़ी। ये ज़िंदगी गुज़र रही है, ये गुज़रती चली जाएगी और बिल आखिर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर आदमी को मौत का जायका चखना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इस दुनिया पे जो कुछ बना है सब ख़त्म हो जाएगा, सब महल्लात टूट जाएंगे, ये सारी दुनिया फ़ना हो जाएगी, बाकी सिर्फ तेरे रब की ज़ात रहेगी। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़ इन्नहु मुलाक़ीकुम। कह दीजिए नबी, वो मौत जिससे तुम भागते हो ये एक दिन तुम्हें आके रहेगी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। जब मौत आएगी तुम किलों में घुस जाओ, तुम मजबूत दीवारों में चले जाओ, मौत तुम्हें वहाँ भी पकड़ लेगी। कैसी है? फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब तुम्हारा टाइम आएगा अल्लाह ताला तुम्हें एक सेकंड आगे नहीं होने देंगे, एक सेकंड पीछे नहीं होने देंगे। पूरे पूरे टाइम पर मौत आएगी, बिल्कुल मोहलत नहीं मिलेगी। हर एक ने मौत का जायका चखने। मेरे दोस्तों, ये मौत एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ना चाहते हुए गले से लगाना पड़ता है। नहीं जी चाहता फिर भी लगाना पड़ेगा कि मौत तुम्हारे हलक में आएगी, तुम्हारी ज़िंदगी से सांस उखड़ जाएगा, तुझे अपनी जायदाद, ये महल्लात, ये दौलत तेरे हाथ से छीनते हुए नज़र आएगी, ये तेरे हाथ में वापस नहीं आएगी। मलका एलिज़ाबेथ अव्वल मरने से पहले कहने लगी, जो आदमी मुझे 5 मिनट की ज़िंदगी दे दे, मेरी मौत के फ़ैसले के वक़्त मैं उसको अपनी सारी दौलत लौटा दूँगी। सारी दुनिया के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, क्या मुसलमान क्या गैर मुस्लिम, कहने लगे नहीं नहीं, 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, हम तुझे 1 मिनट की ज़िंदगी नहीं दे सकते, 1 मिनट की ज़िंदगी नहीं। माइकल जैक्सन नाम सुना होगा आपने। ये एक ऐसा अदाकार था कि जब इसने सबसे पहला अपना गाना रिलीज़ किया और इसका एल्बम निकला तो 4 करोड़ लोगों ने इसका एल्बम ख़रीदा और हाथों हाथ चल दूसरा एल्बम निकाला 4 करोड़ लोग, 8 करोड़ लोगों में
बरतानिया में, अमेरिका में और यूरोप के अंदर इसकी मशहूरी हुई, और यहाँ तक कि इतना फैलता चला गया, माल दौलत के अंबार की तरफ चला गया। और इसने बैठ के अपनी ज़िंदगी का ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देख रहे हैं ज़िंदगी का? कहते हैं मैं 150 साल जीना चाहता हूँ। मैं कितना जीना चाहता हूँ? 150 साल। मैं इससे पहले मरना नहीं चाहता, 150 साल तक ज़िंदगी गुजारूँ। अच्छा, कैसा पागल था, ये समझता था कि ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ में है। इसने क्या किया, लेकिन जो कुछ भी किया हम सब के लिए नमूने के तौर पे छोड़ के चला गया। इसने सोचा कि इंसान की मौत आती है मेडिकल कमज़ोरी की बिना पर, कि ऐन मौत के वक़्त डॉक्टर वक़्त पे नहीं पहुंचते, इसलिए बंदे की डेथ हो जाती है। इसने एक बहुत महंगे तरीन होटल के पास एक बहुत बड़ा बंगला बनाया कि जब मुझे कोई मसला बनेगा फ़ौरन डॉक्टर यहाँ से निकलेंगे, मेरा इलाज करें, मैं ठीक हो जाऊँ। और अपने चेहरे की सर्जरी करवाई। उस महल और बंगले के अंदर रहते हुए 12 डॉक्टर सुबह को रखे, 12 डॉक्टर शाम को रखे। सुबह वाले डॉक्टर इसका अलग मुआयना करते, शाम वाले इसका मुआयना अलग करते। जब इसको खाना दिया जाता 3 लेबॉर्ट्रियों से चेक करके इसको खाना दिया जाता। इसका पानी 3 लेबॉर्ट्रियों से गुजारा जाता, कहीं पानी ख़राब ना हो, कहीं ग़िज़ा ख़राब ना हो। हर वक्त इसने अपनी ऑक्सीजन की फराहमी के लिए हर कमरे के अंदर बंदोबस्त कर। ये कोरोना आया था ना कि 6 फीट का फासला रखो, ये 12 फीट का फासला रखता, किसी से मिलता नहीं, 12 फीट पे कहता था मुझसे बात करो। और 12 आदमी इसने अपनी खिदमत में ऐसे रखे थे कि जिनसे इसका ब्लड ग्रुप मैच करता था। उनसे ये कहा था कि जब भी मेरे जिस्म के अंदर खून की कमी हो तुम खून दोगे, मेरे जिस्म के अंदर गुर्दे ख़राब हुए तुम गुर्दे दोगे, आंखें ख़राब हुई तो तुम आंखें दोगे, यानी मेरे आज़ा की ख़राबी का भी कोई ना कोई बंदोबस्त हो। तो मेरे दोस्तों, सारे असबाब इकट्ठे करने के बाद जब इसकी उम्र 47 साल हुई, कोई बीमारी नहीं, कोई मसला नहीं, अचानक इसको घर के अंदर लेटे लेटे बीमारी आई, तकलीफ़ शुरू हुई। डॉक्टर भागते हुए आए, इसके दिल की धड़कन तेज़ हुई, इसके खून की गर्दिश तेज़ हुई। डॉक्टर देख देख के थक गए, सिर्फ 7 मिनट के अंदर जाता लगा। 7 मिनट। जो ख्वाब देखता था कि मैं 150 साल जीऊँगा, 47 साल की उम्र में गया, सारा कुछ होते हुए गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। और तुम जब मर जाओगे, मरने के बाद मट्टी फना फिल्ला नहीं, बल्कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद तुम्हें अल्लाह तुम्हारे अमलों का क़यामत के दिन पूरे का पूरा बदला देंगे। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाबी का उसूल बताया। ए लोगों, तुम तो कामयाब उसको समझते हो जिसके पास गाड़ी हो, जिसके पास बंगला हो, जो बड़ी माल दौलत वाला हो, जो बहुत ठाठ बाट वाला हो, समझते हैं ये कामयाब हो गया। अगर इसके औलाद हो गई ये कामयाब हो गया, इसको पैसा मिला ये कामयाब हो गया, इसको मकान मिल गया ये कामयाब हो गया, इसकी इलाके में इज्जत बहुत है ये कामयाब हो गया। कुरान कहता है नहीं 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 नहीं, कामयाब कौन है? कामयाब तो वो है जो जहन्नुम से बच जाए, जन्नत में दाखिल हो जाए। कामयाब वो है। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाबी चाहते हो, जन्नत में चले गए तो कामयाब है, जहन्नुम के गए तो नाकाम है। ये है असल कामयाबी। खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत नेक बादशाह, बहुत नेक बादशाह, इतने नेक बादशाह थे। और ये अब्बासी थे, ख़ानदान के अब्बासी हज़रत अब्बास की औलाद में से थे। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बड़े अच्छे अच्छे कारनामे किए। 1 साल राह खुदा में जिहाद करते और 1 साल हज करते। जिस साल हज पे जाते 300 उलमा और उनकी औलादों का काफ़िला लेकर अपने साथ हज पे जाते, और जिस साल जिहाद पे जाते 500 उलमा का अलग काफ़िला बनाकर उनका सारा ख़र्चा उठा के उनको हज पे भेजते। कितना नेक कारनामा।
और उलमा की इतनी खिदमत करते थे कि अपने दरबार में उलमा की दावत की। एक नबीना आलिम जब वो उठने लगे तो उठ के बादशाह ने, अमीरुल मोमिनीन ने उसका जूता सीधा किया, उसके पाँव में डाला और साथ ही कहने लगे, ए अमीर, ए मौलाना, मैं आपकी ये खिदमत इस वजह से कर रहा हूँ कि अल्लाह ने आपको इल्म अता फरमाया, अल्लाह ने आपको इल्म अता। तवाज़ो, इनकिसारी, आजजी। लेकिन मेरे दोस्तों, माल दौलत जब पास हो तो कहीं ना कहीं इंसान फिसलता भी है, और ये माल दौलत इंसान को तबाह व बर्बाद करने का ज़रिया भी बनता है। इसमें हारून रशीद का एक बेटा था, वो बेटा इनसे आके कहने लगा, अब्बा जी, मेरा आपके साथ कोई गुज़र बसर नहीं हो। फटे पुराने कपड़ों में रहता, कपड़े को तहबंद लगा होता। दरबार वाले कहते, बादशाह साहब, ये आपका किस तरह का गंदा मंदा बेटा है, ये हर वक्त आपकी बदनामी करवाता है। लोग पूछते हैं, बादशाह का बेटा शहजादा ऐसा हो सकता है? उसने जब ये बात सुनी, कहने लगे, अब्बा जी, लगता है मेरा आपका इकट्ठा गुजर बसर नहीं हो। ये कहकर उसने यूँ हाथ किया, सामने एक परिंदा था, उसको कहने लगे, ए परिंदे, तुझे कसम है उस रब की जिसने तुझे बनाया है, तो उठ के मेरे हाथ पे आके बैठ जा। अल्लामा याफ़ई लिखते हैं कि जब उसने यूँ हाथ किया, वो परिंदा उठा, उसके हाथ पे आके बैठा, और फिर उसने कहा, तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ, तू मेरे हाथ से उठ के चला जा। वो परिंदा उठ के गया। दरबान समझने लग गए कि अब जिसको हम ताकत समझते हैं, ये पागल नहीं है, इसका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से बन चुके, इसकी यारी कहीं और लग चुकी। वो बहरहाल हारून रशीद का बेटा अपने अब्बा का दरबार छोड़ के चला गया और जाके बसरा के अंदर रहने लगा, और वहीं जाके उसने मजदूरी शुरू कर दी। ये वो लोग थे कि जिन्होंने बादशाहत में फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारी, जिनके सामने दुनिया का धोखा आशना हो गया था, जिनके सामने कुरान की आयतें खुल गई थी। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया, जान लो दुनिया की ज़िंदगी तो खेल कूद और तमाशा है। लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन व तकासुरुन फ़िल अमवालि वल औलाद। इसमें क्या है? ये ज़ीनत की चीज़ें, ये आपस में एक दूसरे पे फ़ख्र जतलाना, ये आपस में मेरे पास पैसे ज़्यादा, मेरे पास औलाद ज़्यादा, ये दुनिया बस इसी का नाम है। अल्लाह ने उन पे दुनिया खोली, और जब वो गए और वहाँ जाके मजदूरी करना शुरू कर दी, बादशाह का बेटा है, मजदूरी शुरू कर दी। और वहाँ अबू आमिर बसरी एक आदमी है, वो कहने लगे, मेरी एक दीवार गिर गई, मैंने उस दीवार के लिए मुलाजिम तलाश करना शुरू किया। मैं बाज़ार में गया, मुझे लोगों ने बताया कि ये एक नौजवान लड़का बैठा है, ये मजदूरी करता है, इसको खिदमत के लिए ले जाओ। जब मैं उसके पास गया, देखा वो नौजवान लड़का कुरान खोल के तिलावत कर रहा है। बेटा, मैं उसके पास गया, मैंने कहा, नौजवान, मजदूरी करोगे? कहने लगे, मजदूरी के लिए तो पैदा हुए हैं, क्यों नहीं मजदूरी करेंगे? मुझे मजदूरी के लिए रखो, लेकिन मेरी दो शर्तें सुनो। मेरे भाइयों, मजदूरी करते हो या कहीं जॉब करते हो, दो शर्तें हारून रशीद के बेटे ने रखी। नंबर एक, मेरी मजदूरी 1 दिरहम 1 दानक होगी। दानक कहते हैं दिरहम के छठे हिस्से को, यानी मैं 1 दिरहम और दिरहम का छठा हिस्सा, ये मेरी मजदूरी हो। ठीक है, ये आपकी मजदूरी। नंबर 2, जब नमाज का वक़्त होगा तो मैं तेरा काम नहीं करूँगा, मैं नमाज के लिए जाऊँगा, नमाज के बाद आके तेरा काम करूँगा। उन्होंने कहा, 2 शर्तें मंजूर, चलो मेरे साथ काम पे चलो। अब जाके उनको काम पे लगाया, खुद कहीं और चले गए। शाम के वक़्त जब उसने आके देखा कि एक मिस्त्री मजदूर ने वो काम किया कि जो 10 बंदों के बराबर होते, एक आदमी ने 10 बंदों के बराबर काम। ये मिस्त्री मजदूर तबका अक्सर कहते हैं, हमारे माल में बरकत नहीं है, हम परेशान बहुत हैं, हमारे पैसों का हल बताओ। मैं कहता हूँ, भाई, तुम्हारे मालों में बरकत इस वजह से उड़ी कि तुम क्या करते हो, 8 बजे आने का टाइम है, 9 बजे ड्यूटी पे आते हो, शाम को 5 बजे जाने का वक़्त है, 4 बजे सामान समेट के निकल जाते हो। 3 दिन का काम है, 10 दिन में निपटाते हो। किसी के माल को, किसी के माल का जब तुम खिलवाड़ करोगे तो अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत कहाँ से दे देंगे? तुम्हारे माल में बरकत कहाँ से?
इसलिए क्या कहने लगे कि उस मजदूर ने ऐसा काम किया कि 10 बंदों के बराबर। मैं जब पैसे देने के लिए गया, मैंने कहा भाईजान मैं तेरे काम से बहुत खुश हुआ हूँ, मैं तुझे 1.5 दिरहम देने की बजाय 3 दिरहम देता हूँ। कहने लगे नहीं नहीं, मुझे 3 दिरहम की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी मजदूरी लूँगा, बस मुझे 1.5 दिरहम दे दो। लेके निकल। कहने लगे अगले दिन मैं बाज़ार में उसी मुलाजिम को तलाश करता फिर रहा। उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, वो मुलाजिम हफ्ते में सिर्फ 1 दिन दुनिया का काम करता है ताकि बाकी दिन उसके पेट बसर का गुजारा हो जाए, बाकी सारा दिन पूरे हफ्ते में वो अल्लाह की इबादत करते हैं। जिन्होंने दुनिया को सिर्फ 1 दिन दिया, अपनी ज़िंदगी का बकिया हिस्सा अल्लाह को दे रखा है। कहने लगे अगले हफ्ते मैं उसी को तलाश करने के लिए निकला। उन्होंने मुझे बताया कि वो नौजवान आपको फ़ुला फ़ुला जगह पे मिलेगा। मैं उसी को ख़रीद के फिर घर ले आया, वही शर्तें तय हुई। अब मैं तन्हा छुप के बैठ के देख रहा हूँ और वो नौजवान काम कर रहे। काम क्या कर रहे कि अल्लाह ने उसके हाथ में ऐसी बरकतें दे रखी थी, यूँ लगता था जैसे ईंट और गारा खुद ब खुद जुड़ता चला जा रहा है और दीवारें बनती हुई जा रही हैं। और ये नौजवान लगा हुए कुरान पढ़ता जा रहा है, जिक्र करता जा रहा है और ईंटें और गारा लगाते हुए जा रहे। कहने लगे शाम को जब काम किया मैंने 6 दिरहम देने का इरादा किया। कहने लगे नहीं भाई, मैं तो सिर्फ 1.5 दिरहम लूँ, मैं ज़्यादा नहीं लूँ। मैं क्या करूँगा, इतने पैसों को मैं कहाँ संभालूँ। अगले हफ्ते कहते मैं फिर तलाश करने गया, अगले हफ्ते मुझे नहीं मिला। मुझे लोगों ने बताया कि अब तो वो कोई नौजवान लड़का वो जंगल में बीमार पड़ा है। जब मैं उसके पास गया, इसको नहीं पता कि यह हारून रशीद का बेटा है। जब वहाँ जंगल में जाके तलाश किया, ईंट के टुकड़े पे सर रख के लेटा हुआ है। कहते मैंने ईंट निकाली, उसके सर को अपनी गोद में रखना चाहा। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे सर को अपनी गोद से हटा दे, ईंट के टुकड़े पे रख दे और ये शार पढ़े, या साहिबी ला तगतरिर बितनाउमी फल उम्र यनफुद वन नईम यज़ूलु व इदा हमलत इलल क़ुबूर जनाज़तन फ़अलम दी अन्नक बअदहा महमूलु। ऐ मेरे दोस्त, मेरे दुनिया से जाने का वक़्त आ चुका है। तुम्हें नसीहत करते हुए जा रहा हूँ, दुनिया के धोखे में ना पड़ना, दुनिया के धोखे में ना पड़ना। उम्र ख़त्म होती जा रही है, नेमतें छिनती जा रही हैं। जब तू कभी कब्रिस्तान की तरफ जनाजा उठा के ले जाया कर, सोचा कर आज तू किसी की चारपाई को कंधा दे रहे, कल तुझे कोई कंधा देगा। तू कल खुद इस चारपाई पे लेटा होगा। आज तू किसी के नमाज जनाजा का ऐलान सुनता है, कल तेरा ऐलान सुना जाएगा। आज तू किसी की मैयत को गुस्ल देता है, कल तुझे गुस्ल दिया जाएगा। सोच अपने उस वक़्त को, सोच। मेरे दोस्तों, अगर थोड़ी देर के लिए हम इतना सोचें, हम तो कहते हैं मौलवी मौत से डराते बहुत हैं। मेरे दोस्तों, कुरान हमें मौत की तरफ रग़बत क्यों दिला रहे कि तुम्हारी दुनिया की ख्वाहिशें टूट जाएं, तुम्हारी लज्जतें टूट जाएं, तुम्हें अपना अंजाम याद आए। सोचो तो सही, नहाते वक़्त गुस्ल करते हुए सोचा करो। जुमे में गुस्ल करके आए ना सारे भाई, गुस्ल करते हुए सोचा करो। एक दिन आएगा जिस दिन तो खुद गुस्ल नहीं दे सकेगा अपने आप को, तुझे गुस्ल देने वाला कोई और होगा। आज तेरे जिस्म पे कॉटन के कपड़े हैं, उस दिन तेरे कपड़े उतार दिए जाएंगे, नहीं उतरते कैंची से काट दिए जाएंगे। तेरे हाथ से मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाएगा, तेरे जिस्म की घड़ियाँ अंगूठियाँ उतार दी जाएंगी और तुझे वहाँ गुस्ल देने के लिए कोई और गुस्ल देगा। तू बेजान हो के पड़ा होगा, तुझे लोग गुस्ल दे के 2 चादरें कफन की पहना कर कब्रिस्तान में ले जाएंगे। क्या अपने, क्या पराए, क्या महल्ले वाले, क्या गैर महल्ले वाले, सब तुझे कब्र में डाल के मट्टी डाल रहे होंगे, सब तेरे ऊपर मट्टी डालेंगे। ऐ मेरे भाई, दुनिया की नेमतों में धोखे में ना पड़ना। और मैं ज़रा जाने का, अब साथ क्या कह रहे, कहने लगा ये मेरा लोटा, ये मेरी चटाई, ये ले जाओ, ये जो मेरी कब्र खोदेगा ना घोरकन, ये उसको दे देना। और ये मेरी एक अंगूठी है जो मेरी माँ ने मुझे दी थी, ये एक कुरान है, ये ले जाना और जाके हारून रशीद को दे देना। और ये कहा, साथ ही कलिमा पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। दुनिया को छोड़ा, दुनिया के धोखे को समझे कि ये दुनिया जिसकी खातिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हो रही, उसी को छोड़, ये ले जाओ। और जाते हुए मेरे अब्बा से ये भी कहा, मेरे अब्बा से कह देना
अब्बा जान दुनिया के धोखे में न पड़ना। ये ले गया। कहते मुझे उस वक़्त ख्याल आया कि ओहो मैं इससे मजदूरी करवाता रहा, ये तो शहज़ादा था, ये तो आले रसूल में से था, ये तो अब्बासी था, मैंने इसका लिहाज नहीं किया। मैं इस्तिग़फ़ार करते हुए गया। मैंने बादशाह के महल के पास ज़ोर से जाके आवाज़ दी। हारून रशीद का काफ़िला निकल रहा था। मैंने कहा हारून रशीद तुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की क़राबत का वास्ता, मेरी बात सुन के जाना। हारून रशीद की सवारी रुकी, ये पास गया, कहने लगा एक नौजवान लड़का ये अंगूठी और ये कुरान दे के गया है। हारून रशीद ने देखी, आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे काफिला रोको, मैं अपने बेटे से मुलाकात करता हूँ। उससे कमरे में उसको ले गए और उससे कहा सुनाओ मेरा बेटा क्या करता। उसने कहा जी आपका बेटा मजदूरी करता था। कहने लगे तूने कभी मजदूरी करवाई? हाँ हाँ मैंने भी मजदूरी कर। कहते तुम्हें शर्म नहीं आई, तूने आले रसूल से मजदूरी करवाई। कहने लगे भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आले रसूल में से है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस नौजवान की फना फिल्ला होने का पता नहीं था, इससे कैसी ज़िंदगी गुजारी है। और इसी पे जब उसको सुनाने लगा कि आपका बच्चा यूं यूं काम करता था, हारून रशीद की आंखों से आंसू बह रहे। कहने लगे हाय हाय मेरे बच्चे को दुनिया पागल समझती थी, दरअसल अक्लमंद यही था जो दुनिया के धोखे से बच गया, अपने अब्बा को आजमाइश में डाल गया। मेरे बेटे ने सारी राहतों को ठोकर मार दी, सारी बादशाहत को ठोकर मार के फ़कीराना ज़िंदगी गुजार के दुनिया से चला गया। और कहने लगा तूने मेरे बच्चे को गुस्ल दिए? कहते हाँ गुस्ल दिए। लाओ हाथ दिखाओ। उसके हाथ लिए, चूमने लगा, सीने से लगाए कि हाय तेरे हाथों से मेरे बच्चे की खुशबू आती है। उसकी अपने बच्चे की कब्र पे जाके खड़ा हुआ, कहने लगा मेरे बेटे तू तो दुनिया से जा चुका है, हर एक ने इस कब्र में आना है, लेकिन तेरा बूढ़ा बाप भी अनकरीब तेरे पीछे आने वाला है, अनकरीब तेरे पीछे आने। ओ भाइयों जब ये पैगाम आता है, क्या मौलाना साहब, क्या मुफ्ती साहब, क्या SHO साहब, क्या जनरल साहब, क्या दुनिया के बड़े बड़े ओहदे वाले सब स्टार उतर जाते हैं, सब ओहदे ख़त्म हो जाते हैं। कोई नहीं कह रहे ये चारपाई पे मौलाना साहब जा रहे हैं। मैं अपने नाम इसलिए गिनवा रहा हूँ, लोगों की मिसालें दें, कहते हैं हमें क्यों मारना चाहते हो, हम अपनी बात कर देते हैं कि जब चारपाई जा रही हो कोई नहीं कहे मौलाना साहब जा रहे हैं, अजी मैयत जा रही है, जनाजा जा रहा है, सब ओहदे ख़त्म हो जाते हैं। जाओ कब्रिस्तानों के चक्कर लगा के आओ। हम रोज़ाना किसी न किसी दफ्तर में जाते हुए, किसी न किसी कारोबार पे जाते हुए कब्रिस्तान के पास से गुजरते, उसमें गौर करना, वही तुम्हें शाहो गदा इकट्ठे सोए हुए नज़र आएंगे, पहलवान सोए हुए नज़र आएंगे, बदमाश सोए हुए नज़र आएंगे, शरीफ लोग सोए हुए नज़र आएंगे, फ़कीर नज़र आएंगे, अमीर नज़र आएंगे, उलमा नज़र आएंगे, जाहिल नज़र आएंगे, सब के सब सोए हुए हैं। इसीलिए क्या कहा, कहो कब्रिस्तान के पास खड़े होकर अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्रिस्तान वालों तुम ते सलामती हो, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह बख्श दे मुझे भी तुम्हें भी, अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल असर, तुम हमसे आगे जा चुके हो, हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। भाइयों ये जुमअतुल वदा है, ये मौजू मैंने इसीलिए चुना, और रमज़ान का आखिर है। अल्लाह के वास्ते मौत को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करो, अल्लाह से ऐसी यारी लगाओ, ऐसी दोस्ती लगाओ कि अल्लाह राज़ी हो जाएं, इसी ज़िंदगी के अंदर फ़ैसले हो जाएं कि मैं अपने बंदे से राज़ी हो चुका हूँ। मेरे नबी ने फरमाया बदबख्त इंसान है वो, इससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं जिसको रमज़ान का महीना मिले और उसकी बख्शिश ना हो, उसकी बख्शिश ना हो। मेरे और आप में से पता नहीं अभी तक किस किस की बख्शिश का ऐलान नहीं हुआ, किस किस ने अल्लाह के हाथ से अभी बख्शिश करवानी है। 2 ताक़रातें मज़ीद हमारे पास हैं, ये गिनती के चंद अय्याम हमारे पास हैं, जो हुआ सो हुआ, नीयत कर लो या अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, स्याहकार हूँ, ख़ताकार हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैं इन्हीं 4-5 दिनों के अंदर तेरी इबादत में कोई कमी नहीं करूँगा, मुझसे पूरा महीना
तरावी छूट गई, अब मैं तरावी नहीं छोड़ूंगा, मुझसे रोज़ा छूटा, मैं रोज़ा नहीं छोड़ूँ। देखो ना ओ मेरे दोस्तों, फ़लस्तीन बार बार याद आता है। वो भूखे प्यासे, वो जुल्म सहते हुए, वो तकलीफ़ें सहते हुए, वो मारे खाते हुए, वो बच्चों के जनाजे उठाते हुए, वो बीवियों के जनाजे उठाते हुए, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, घर का निज़ाम नहीं है, सड़कों पे बैठे हैं, लेकिन रोज़ा नहीं छोड़ते, रोज़ा नहीं छोड़ते। अक्सर रोज़े से हैं, इफ्तारी के वक़्त पानी पी रहे हैं, रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। और एक हमारा नौजवान है, अमन की हालत है, घर में परेशानी कोई नहीं, अच्छी खासी दिहाड़ी लगा रहे, और बाज़ार में जाता हूँ यूँ लगता है जैसे रमज़ान आया ही नहीं, रमज़ान आया ही नहीं। कदर कर लो भाइयों, कदर कर लो। जब बदन अमनी की हालत होती है, सिवाय पछतावे के कोई चीज़ हाथ नहीं लगती। कोरोना आया था ना, लोग कितने परेशान थे, अजी मस्जिदों में भी पाबंदी लग गई, अजी मस्जिदों में भी जाने नहीं दिया जाता। अब देखो जी, जमात की पाबंदी लग गई। और मेरे दोस्तों, अभी जमात की तो कोई पाबंदी नहीं, अभी कितने नमाज़ पढ़ते हैं, अभी कितने मस्जिद में आते हैं, कितने बेचारे घरों में। और अल्लाह को मनाना कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। कितना आसान है अल्लाह को मनाना। सारे मजमे के सामने अल्लाह के आगे तौबा नहीं करनी पड़ती, या अल्लाह मैं खड़े होके आज सारे जुमे में ऐलान करता हूँ मेरी तौबा, मुझे माफ़ कर दे। नहीं नहीं नहीं, कोई ख़ास लिबास नहीं पहनना पड़ता, कोई ख़ास जगह पे जाना नहीं पड़ता, किसी कोने खांचे में बैठ के हाथ उठा के अपनी आँखों से दो गिरते आंसू और रब्बे जुल जलाल के आगे बहा दो। अल्लाह फरमाते हैं और तेरी आँख से आंसू निकलते हैं, मेरी रहमत तेरे ऊपर यूँ बरसती है। मैं ऐलान कर देता हूँ, अब जहन्नुम में जाना मेरे बंदे के लिए इतना मुश्किल हो गया है जिस तरह दूध का थनों में वापस जाना, दूध थनों में वापस नहीं जा सकता। मेरे सामने रोने वाला कभी जहन्नुम में नहीं जा सकता। अपने चेहरे पे आंसू बहाओ, अपने दिल की सख्ती को नरमी से बदल। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके मैदान में निकले। या अल्लाह, दुआए इस्तिस्का जिसे कहते हैं, बारिश की दुआ, नमाज इस्तिस्का भी होती। या अल्लाह बारिश बरसा दे, बारिश की कौम को ज़रूरत है, बारिश दे दे बारिश। अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरी कौम को बारिश तो देना चाहता हूँ, पर तेरी कौम में एक गुनाहगार है जिसकी वजह से मैंने तेरे ऊपर बारिश रोक दी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया इस कौम के अंदर एक गुनाहगार आदमी है जो अल्लाह का नाफरमान है, वो हमारी कौम से निकल जाए, हमारी बस्ती से निकल जाए, ताकि अल्लाह की बारिश हमारे ऊपर बरसे। अब देखो जैसे ही ऐलान हुआ ना, सुबहान अल्लाह, देखो मेरे दोस्तों, अल्लाह की रहमत को देखो, उसके माफ़ करने को देखो, जो रहमान है, जो रहीम है, अर्रहमान अर्रहीम, जो अफू है, जो करीम है, जो माफ़ी को पसंद करता है, जो रब्बे जुल जलाल है। क्या है, उसी मजमे के अंदर वो गुनाहगार आदमी को पता चल गया कि ऐलान मेरे सिलसिले में हुआ है। कहने लगा या अल्लाह, हाथ नहीं उठाए, ज़ुबान नहीं चलाई ताकि पास वालों को पता न चले। ए अल्लाह, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, स्याहकार हूँ। या अल्लाह, अगर आज इतने मजमे से निकल के तेरे सामने मांगूंगा हमेशा के लिए जलील हो जाऊंगा। तू तो सत्तार है, तू तो पर्दे डालता है गुनाहों पे। ए रब्बे दुल जलाल अल्लाह, इसी मजमे में दिल ही दिल में मांगता हूँ, मुझे या अल्लाह यूँ ही निकले बगैर माफ़ फरमा दे। दिल ही दिल में कहा, बारिश बरसनी शुरू हो गई, बारिश बरस रही है। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या अल्लाह, ये क्या बात हुई? खुद ही तो इरशाद फरमाया कि कौम में से एक बंदे को बाहर निकाल दो, अभी निकाला भी नहीं, तेरी रहमत बरसनी शुरू हो गई। फरमाया मूसा, मेरा एक नाफरमान था, मुझसे सुलह कर चुका है, मुझसे सुलह कर चुके। अल्लाह को मनाना मुश्किल नहीं। और कहूँ, सगी माँ को मनाना मुश्किल है, अल्लाह को मनाना इससे भी ज़्यादा आसान। अल्लाह को मनाना इससे भी ज़्यादा आसान है। एक दफ़ा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, सच्चे दिल से कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, मैं अपने गुनाह से तौबा करता हूँ। मेरे रब फरमाते लब्बैक
लब्बैक, मेरे बंदे ने मुझे याद किया, हाँ हाँ मेरे बंदे तूने माफ़ी मांगी, मैं ऐलान करता हूँ जा मैंने तेरे सब गुनाहों को माफ़ फरमा दिए, मैंने तेरे सब माफ़ कर दिए। और एक हदीस में क्या फरमाया, ज़मी गुनाहों से भर दो, आसमान गुनाहों से भर दो, इनके खला को गुनाहों से भर दो। हालांकि कोई इतना गुनाह नहीं कर सकता, ये सारा खला गुनाहों से भर दो। एक दफ़ा आके मेरे आगे सदा लगाओ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूँ, सब माफ़ कर दूँ। ये जो सलातुत तस्बीह है, सलातुत तस्बीह पढ़ते हो ना, सलातुत तस्बीह की फ़जीलत क्या है, यही तो सबसे बड़ी फ़जीलत है। ए चचा, मेरे अब्बास चचा, सलातुत तस्बीह हो सके तो रोज़ाना पढ़ना, रोज़ाना ना पढ़ सको हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ लेना, हफ्ते में ना पढ़ सको ए मेरे चचा जान महीने में एक दफ़ा पढ़ लेना, महीने में भी ना पढ़ी जाए साल में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना, साल में भी ना पढ़ सको ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना। और क्या फरमाया, अहमियत उजागर करने के बाद फरमाया, ए मेरे चचा, अगर किसी के गुनाह समुंदर की जाग के बराबर हो जाए, हालांकि इतने गुनाह किसी के नहीं, समुंदर की जाग के बराबर किसी के गुनाह हो जाएं, फिर वो सलातुत तस्बीह पढ़े, अल्लाह उसके सब गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, अल्लाह उसके सब माफ़ फरमा देते हैं। कैसा करें, मगरिब की नमाज के बाद 2 रकअत सुन्नत पढ़ने के बाद 4 रकअत नफल अवाबीन के पढ़ लो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे पिछले 12 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, 12 साल के गुनाह। और मेरे दोस्तों, ऐसी रहमत वाले रब से भी हम फैसले ना उतरवा सके, तौबा न कर सके। और भाइयों, इसलिए कहता हूँ जुमातुल वदा है, ये ज़िंदगी में फिर पता नहीं नसीब हो कि ना हो। और रमज़ान की घड़ियाँ देखना हमारे मुक़द्दर में आए या ना आए, हो सकता है मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, आखिरी जुमा हो, अल्लाह से सुलह करके जाएं, अल्लाह को मना के जाएं, इतना रोएं अल्लाह के सामने कि अल्लाह हमारे पिछले खाते साफ़ कर दे। बड़े गुनाहगार हैं, अल्लाह की कसम। आप तो बहुत नेक लोग होंगे, आप में से तो माशाल्लाह बड़े बड़े अल्लाह वाले होंगे। ये मैं जितनी बातें कह रहा हूँ दरअसल मैं अपनी ज़ात की तरफ देख के कह रहा हूँ, आप सबको मुखातब करके नहीं कह रहा। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बड़े गुनाह हुए, बड़ी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हुई, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, जब वो माफ़ करते वो 1-2 गुनाह माफ़ नहीं करता। फरमाया अल्लाह तेरे सारे ही माफ़ कर देते हैं, सारे ही माफ़ कर देते। और एक जगह तो क्या फरमाया, माफ़ी मांगो उससे, अल्लाह से मांगोगे यजिदिल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह को तौबा करने वाला पाओगे, रहम करने वाला पाओगे। ये पाने का मतलब कोई उम्मत को ज़्यादा समझ में नहीं आता, मैं इसको और लफ्ज़ों में समझाऊं। अल्लाह फरमाते हैं मुझसे माफ़ी मांगोगे, मुझसे माफ़ी मांगोगे, मैं ऐसा माफ़ करूँगा तुम खुद अपने अंदर महसूस करोगे कि वाकई अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है, वाकई अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। महसूस करोगे कि वाकई मेरी अल्लाह से सुलह हो चुकी है, अल्लाह से मेरा ताल्लुक़ जुड़ चुका है। और भाइयों, इस वक्त के हालात को देखते हुए यूँ लगता है, बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं, एक गुनाहगार ख़ताकार बात कह रहे, सगी भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ज़मीन आसमान के बदलते हुए तेवर, ये सूरज का निज़ाम, ये बारिश का निज़ाम, ये हवाओं के थपेड़े, ये उम्मत मुस्लिमा के ऊपर आए हुए हालात बताते हैं कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ हो चुका है, तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ हो चुका है। वरना एक वो वक़्त था, एक वो वक़्त था जंगे यरमूक में, शाम के मैदान में सहाबा लड़ रहे। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं रूमियों की तादाद 1 लाख के बराबर थी, चारों तरफ से हमें घेर लिया, हम बीच में आ गए, हमें अशार भूल गए, हमें जंग के तरीक़े भूल गए कि इतने ज़्यादा लोग चारों तरफ से घिर गए, पता नहीं किस तरफ निकलेंगे। और मैं बिल्कुल परेशान, सहाबा के रंग उड़े हुए। वासिला एक सहाबी हैं, फ़ौरन हाथ उठा के कहने लगे, या रब्ब मुहम्मदिन
उनसुर उम्मत मुहम्मदिन, ए रब्बे मोहम्मद इस उम्मत की मदद फरमा, अपने महबूब की उम्मत की मदद फरमा। अभी दुआ मांग के अभी हाथ उठाए हैं और यूं वापस लेके गए हैं। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं मेरी नज़र आसमान की तरफ गई, मैंने आसमान में देखा एक दरवाज़ा खुला, उस दरवाज़े में से फरिश्ते घोड़ों पे सवार होके आए। मैंने अपनी आंखों से फरिश्ते देखे, सफ़ेद रंग के घोड़े थे और उनके हाथों में तलवारें थीं और लश्कर के लश्कर यरमूक के मैदान में उतरता हुआ नज़र आया। और जब नीचे और क्या कह रहे हैं, ए उम्मत मुहम्मदिया तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे रब की मदद आ चुकी है, तुम्हारे रब की मदद आ चुकी। मैंने देखा थोड़ी देर तक वही रूमी जो चारों तरफ से हमें घेरे हुए थे। अब वो वक़्त आया कि रूमी गिर रहे हैं, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, पकड़े नहीं जा रहे। और हम उनके पीछे पीछे, वो आगे आगे। वो फरिश्ते थे जो उन्होंने अपनी आंखों से उतरते हुए देखे। कभी हम में भी तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, कभी मुसलमानों की अल्लाह से बड़ी यारी हुआ करती। वो हाथ उठाते थे, उनके हाथ वापस नहीं आते थे, अल्लाह की रहमत उतर आया करती थी। बदर के मैदान में सहाबा के बारे में कुरान कहते हैं इतना डर गए थे हालात को देखकर, मौत हलक तक आ चुकी थी कि पता नहीं 313 1000 के साथ कैसे लड़ेंगे। अल्लाह ने कैसे फरिश्ते उतारे, 1000 के मुकाबले में 1000 से तसल्ली नहीं होगी, 3000 से तसल्ली नहीं हो गई, मैं तुम्हारे लिए 5000 फरिश्ते भेजूं, 5000 भेजूं। आज सारी उम्मत रो रही है, वो बैतुल्लाह में दुआएं हो रही हैं, ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के हालात दुरुस्त फरमा दे, ऐ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हालात दुरुस्त फरमा दे। हालात का धारा क्यों नहीं बदलता, कश्मीर का रुख कब से और किस वक़्त से क्यों नहीं बदलता। ये हालात एक जगह पे नहीं, अफ़गानिस्तान की सरजमी पर कितनी शहादतें हुई, लीबिया में कितने शहीद हुए, इराक़ की सरजमी पर मुसलमान किस तरह गाजर मूली की तरह कटे, और बर्मा के अंदर इन जालिमों ने कैसे मुसलमानों को आग में जलाया। यमन में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, और अभी फ़लस्तीन की सरजमी पर क्या कुछ हो रहा है। मेरे दोस्तों, कुरान ने तो वादा किया था अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, रब का वादा है जब तक तुम ईमान वाले रहोगे गालिब तुम ही रहोगे। पता चलता है कि ईमान में कमज़ोरी आ गई है। ईमान वो ईमान नहीं रहा जो ईमान नमाज न पढ़ा सके, जो ईमान रोज़ा न रखवा सके, जो ईमान गैर महरम पे उठती हुई नज़र को रोक न सके, जो ईमान शर्मगाह को महफूज न कर सके, जो ईमान पेट की खातिर हलाल हराम में तमीज़ न कर सके, वो ईमान अल्लाह की राह में शहादतें नहीं दिलवाता। बड़ा आला ईमान चाहिए। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था, ये सारी तकरीर का खुलासा मेरे नबी की हदीस है। आपने फरमाया, और यही समझाना मकसूद था, मेरे महबूब ने फरमाया एक वक़्त आएगा जब मुसलमानों का रौब ख़त्म हो जाए, मुसलमानों की शान ख़त्म हो जाएगी, दबदबा ख़त्म हो जाएगा। काफिर इनको डराएं, बल्कि अल्लाह माफ़ करे, मैं तो ये भी सोचता हूँ हमारा ईमान कितना कमज़ोर हो चुका है। हम रात के अंधेरे से डरते हैं, हम लाल बेग से डरते हैं, हम घर में आई चीख सुन के डरते हैं, गाड़ी के पीछे गाड़ी नज़र आए तो हम डर जाते हैं। कोई जिन्नात से डरा हुआ है, कोई जनाब जादू से डरा हुआ है, कोई रात के अंधेरों से डरा हुआ है। उस सहाबा जैसा ईमान अगर अंदर हो जो सारी दुनिया को डराते थे, अल्लाह का खौफ उनके दिलों में था। हज़रत रिबई बिन आमिर एक सहाबी, बीच में बात याद आ, कादसिया की जंग में हज़रत खालिद इब्नुल वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत रिबई बिन आमिर को भेजा कि जाओ रुस्तम के दरबार में जाओ। आज 56-57 इस्लामी मुल्क हैं, किसी एक मुल्क के खिलाफ बोलते हुए डरते हैं। उस वक़्त एक एक सहाबी पूरी सल्तनत को ललकारता था, पूरी रियासत को ललकारता था। उनके अंदर ईमान
पहाड़ों के बराबर था। हज़रत रिबई बिन आमिर रुस्तम के दरबार में जा रहे हैं और अपनी सवारी पे बैठे हैं। तलवार हाथ में ऐसी है कि उस पे दंदाने पड़े हुए हैं और तलवार के ऊपर जो खौल चढ़ा हुआ है वो खौल नहीं है, चीथड़े टुकड़े लपेटे हुए हैं। और कहाँ जा रहे हो? मैं रुस्तम के दरबार में जा रहा हूँ, मैं रुस्तम से बात करने जा रहा हूँ। अब तो अल्लाह माफ़ करे, मुसलमान अपना लिबास पहनकर गोरों की असम्बली में जाने में शर्म महसूस करते हैं। उन्हीं का लिबास पहनकर, उन्हीं वाली शक्ल अपनाकर, उन्हीं की ग़ुलामी की ज़िंदगी अपनाकर उनके दरबार में जाते हैं। सलाम है अफ़गानिस्तान वालों को, अल्लाह ने फतह दी है तो उन्हीं पगड़ियों के साथ, उन्हीं लिबास के साथ यूँ चलते हुए नज़र आते हैं। और जब जाते हैं पता चलता है कि यूरोप की असम्बलियों में भी कोई शेर जा रहे हैं। इस ज़माने में ज़िंदा किया कि नहीं की? पता है कि अंदर पता है कि मेरा तरीक़ा 100% हक़ है। मैं जिस पाम पे चलता हूँ, ये लिबास मेरे नबी का जो सुन्नत लिबास है ये 100% हक़ है। बातिल कितनी तरक्की कर जाए, मेरे नबी की सुन्नत के करीब नहीं पहुँच सकता। मैं इन बेवकूफ़ों की वजह से अपने महबूब की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। रिबई बिन आमिर रुस्तम के दरबार में जा रहे। टाइम हो गया, आखिरी बात समेटनी है ये और हदीस पूरी करता हूँ। रिबई बिन आमिर रुस्तम के दरबार में जा रहे और उसी सवारी के साथ, उसी तलवार के साथ। और जब महल में दाखिल हुए ना, रुस्तम वो पहलवान था, बहुत हट्टा कट्टा, लंबा कद, और हर वक़्त अपने जिस्म पे ज़ेरें और अपने हिफाजती सामान अपने जिस्म पे रखता। उसके महल में जब दाखिल हुए, अपना नेज़ा निकाला और नेज़ा निकाल के उसके कालीन पे रखा। अब उसने तो किताबों में लिखा है रुस्तम ने महंगे से महंगा कालीन बिछाया सहाबा को मुतासर करने के लिए कि ये कालीन को देख के मुतासर हो जाएं। हम भी जाते हैं ना, यूरोप की गलियां सड़कें देख के मुतासर होके आ जाते हैं मुसलमान। और पाकिस्तान नहीं चंगा, यूरोप बहुत अच्छा है। सिर्फ सड़कें देख के, सिर्फ चंद दिन की ख्वाहिशात देख के मुतासर और मरगूब होके आ जाते हैं। रुस्तम के दरबार में गए हुए हैं, वो कह रहे हैं ये अपनी सवारी यहाँ खड़ी करो, आगे बहुत महंगा कालीन बिछा हुआ है और नीचे उतर के आओ। कहने लगे नहीं नहीं, हम आए नहीं, हमें बुलाया गया है, रुस्तम ने हमें बुलाया है। अगर रुस्तम ने मुझसे बात करनी है, मैं इसी हालत में रुस्तम के महल में जाऊंगा, नहीं बात करनी तो मैं वापस जा रहा हूँ। और रुस्तम ने कहा आने दो। वो महंगा तरीन कालीन बिछा हुआ है, महल में दरबारी साहब चारों तरफ तलवारें लेके खड़े हुए हैं। सहाबी रसूल अपनी सवारी के ऊपर उसके कालीन को रौंदते हुए, नेज़े से फाड़ते हुए उसके दरबार में जा रहे हैं। उसके कालीन को क्यों फाड़ा, सवारी पे क्यों चले? ये दिखाने के लिए क्या रुस्तम तेरे कालीनों की हैसियत इतनी है कि वो हमारी सवारियों के पाँव के नीचे आने के बराबर। ये न समझना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का ग़ुलाम मुतासर हो जाए, मुतासर नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने दुनिया की मोहब्बतें हमारे दिलों से निकाल दी। अब जब गए ना, जाके अपनी सवारी की जो रस्सी थी ना, वो रुस्तम के तकिए के साथ बांध। अल्लाह अकबर। करता है कोई? और ये तो बड़ी पुरानी बातें हैं। अब तो यूं लगता है कि ये नामुमकिन काम है। पता नहीं वो मुसलमान कोई और थे, हम कोई और है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। हम खार हुए तारिके कुरान होकर। हमने नबी की सुन्नत को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, अल्लाह से यारी लगाने को छोड़ा। आज सारी दुनिया में हम रुसवा हैं, हमें मार पड़ रही है, हमें पीटा जा रहा है, इसलिए कि अल्लाह के दीन को छोड़ दिया। रिबई बिन आमिर ने उसके तकिए के साथ रस्सी बांधकर और यूं जंप लगाया, छलांग लगाकर उसके रुस्तम के तकिए के साथ बैठ गए। ये नहीं है कि कुर्सी मिलेगी और यूं सुकड़ के बैठे हुए हैं, जनाब बादशाह के दरबार में बैठे और जंप लगाया। एक सहाबी है, पूरा दरबार उसके, चाहे तो कत्ल कर दे, मुसलमान भी नहीं है, लेकिन जंप लगाया, मौत का खौफ दिल में नहीं, उसके साथ बैठ गए। वो कहने लगा क्यों आए हो?
क्यों आए हो? कहने लगे आए नहीं, बुइसना, हमें भेजा गया है, लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला रब्बिल इबाद, हम बंदों को बंदों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह के ग़ुलाम बनाने के लिए आए हैं, हम अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए आए हैं, हम दुनिया के जुल्म और सितम से निकाल कर इंसाफ के लिए बुलाने आए हैं, मैं ये दावत देने आया हूँ। वो रुस्तम कहने लगा अगर मैंने ये बात ना मानी तो क्या होगा? कहने लगे नहीं मानोगे, हम तुम्हें मोहलत देंगे कि गौर व फिक्र कर लो, अगर मोहलत के बाद भी तुम न तैयार हुए तो फिर किताल और जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। वो कहने लगा अच्छा चलो मैं तुम्हें सोच के बता दूं, सोच के बता दूं। रुस्तम उसको क्या कह रहे, अल्लाह ने एक सहाबी का रोब पूरे दरबार में कैसा मुसल्लत किया है, वो एक्शन नहीं ले रहा, वो ये नहीं कह रहा तुम्हें पता नहीं चलता मेरे दरबार में होकर मेरे से किस तरह बात करते हो, अल्लाह ने सहाबी का रोब मुसल्लत किया हुआ है। और रुस्तम क्या कह रहे, अच्छा चले जाओ हम आपको बाद में बताएं। वो कहने लगे बाद वाली बात नहीं चलती यहाँ, हमारे नबी सिर्फ 3 दिन की मोहलत देते हैं, इससे ज़्यादा मोहलत नहीं देते। तुम्हारे पास रुस्तम साहेब 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में मुसलमान हो जाओ वरना जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। वो सारे खामोश। अब सहाबी कह के चले गए, और जब सहाबी दरबार से निकले रुस्तम की फौज पीछे से पता क्या कह रही, तलवारें निकाल के आप हमें इशारा करते हम इसकी गर्दन उड़ा देते। उसने कहा बैठ जाओ, इतने जो है ना चापलूसियाँ करने की ज़रूरत नहीं। जब सहाबी दरबार में थे उस वक़्त तो तुम्हारे होशो हवास उड़े हुए थे, तुम ये देखो उस नौजवान की जुर्रत देखो, उसका ईमान देखो, उसका खौफ खुदा देखो, दुनिया को डराना देखो कि वो अकेला हमारे दरबार में हमें ऐसी सुना के चला गया, हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं रही। मुसलमानों कभी तुम्हारी शान ऐसी भी होती। ये किससे सुनाने का मकसद ये है शायद किसी के दिल में आग लग जाए, शायद 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 अल्लाह करे हम पक्के सच्चे मुसलमान बन जाएं। भाई वो हदीस में पूरी कर दूं, फिर दुआ करते हैं मेरे दोस्तों। वो जो हदीस बीच में रही जिससे किस्सा याद आया, मेरे महबूब ने फरमाया एक वक़्त आएगा उम्मत का रोब ख़त्म हो जाएगा। सहाबा कहने लगे अल्लाह के नबी क्या उम्मत की तादाद थोड़ी होगी, मुसलमान तादाद में कम होंगे? आपने फरमाया नहीं नहीं, मुसलमानों की तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उनका रोब और दबदबा ख़त्म हो जाएगा, उनकी हैसियत पानी के ऊपर एक जाग की तरह हो जाएगी। सहाबा कहने लगे अल्लाह के नबी इसकी वजह क्या होगी? फरमाया इसकी वजह ये होगी मेरे दोस्तों, 2 बातें बताईं जो आज हम सब के अंदर कमज़ोरी है। फरमाया 2 बातें ये होंगी कि उम्मत के दिलों पे दुनिया की मोहब्बत छा चुकी होगी, दुनिया की मोहब्बत छा चुकी होगी। नंबर 2 वकराहियतुल मौत, मरने को नापसंद करेंगे, इसकी वजह से अल्लाह इनका रोब ख़त्म कर देंगे, मरने को नापसंद करेंगे। शहादत वाले जज्बात तो उन लोगों को नसीब होते हैं जिनके दिलों में मरने के जज्बात होते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने रुस्तम को यही कहा था, ए रुस्तम मेरे पास सहाबा की वो जमात है जो ज़िंदा रहने की बजाय मरने को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो शराब की बजाय शहादत को ज़्यादा पसंद करते हैं। आज उम्मत में शहादत के जज्बात ख़त्म, दुनिया की मोहब्बत छा चुकी है। और भाइयों इसलिए खुलासे के तौर पे बहुत लंबी तकरीर हुई, आप सब भाइयों से फिर कहूँगा जुमातुल वदा है, अल्लाह के सामने माफ़ी मांग के उठें। हम जुमे की नमाज के बाद दुआ तो मांगते हैं, बहुत से भाई बैठे हैं, मैं गुजारिश करूँगा अगर हमारा सारा मजमा बैठा रहे, हम सब मिलके अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगे, अपने फ़लस्तीन भाई वालों के लिए भी दुआ मांगे, शायद अल्लाह उम्मत के हालात बदल दे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना।